यीशु में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने ये मौका बख्शा कि आपके साथ जो है वो खुदावंद के कलाम को जो है वो मैं शेयर कर सकूँ। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ उसके फ़ज़ल के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए और उसकी सबसे बढ़कर उसकी वफ़ादारी के लिए, जो हमेशा हमारे साथ रहती है और कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ती। और सबसे बढ़कर उसके सलीब पर किए हुए काम के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि उसने सलीब पर जो हमारे लिए काम किया है, ठीक है, वो हमारे लिए निजात का बायस बना और वो अब्दी निजात का जो है वो बायस बना। खुदावंद की शुक्र करता हूँ। और आज जो है हम फ़ज़ल के बारे में उसका इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में हम सीखेंगे कि फ़ज़ल जो है वो क्या है, ठीक है। फ़ज़ल किसे कहते हैं और फ़ज़ल जो है वो क्यों हम पर हुआ है, ठीक है। बेसिकली आज हम फ़ज़ल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे कि फ़ज़ल क्या है, ठीक है। तो फ़ज़ल जो है, जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है फ़ज़ल के ऊपर, फ़ज़ल का इंट्रोडक्शन के ऊपर, और आज भी मैं जो है वो चीज़ों को थोड़ा रिपीट करूँगा फ़ज़ल के बारे में। तो फ़ज़ल जिसे इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं, ठीक है, और इसका मतलब है कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हों और वो हमें मिल जाए, ठीक है। मसलन ये कि एक चीज़ जिसके आप हकदार नहीं हैं वो आपको मिल जाए, या एक बंदा मिसाल के तौर पर कि एक बंदे ने जो है वो सारा दिन कुछ काम नहीं किया, ठीक है, और उसे जो है वो उसकी मजदूरी मिल जाए, ठीक है। मतलब 700 रुपये मजदूरी है और उसने कुछ काम नहीं किया, लेकिन उसे मालिक आके उसे जो है वो 700 रुपया या 800 1000 रुपया दे दे कि ये तुम रख लो, ठीक है। तो उसने वो कहेगा कि मैंने तो काम ही नहीं किया आपके लिए, तो आप मुझे क्यों दे रहे हो। वो कह रहे कि नहीं, ये आपकी जो है वो बख्शिश है, ठीक है। बख्शिश भी फ़ज़ल को कहते हैं। और दूसरी मिसाल ये है कि एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, ठीक है, और उसे जो है हम एक मैट्रिक या उसको बीए या मास्टर की डिग्री हम उसे दे दें, ठीक है, तो वो कहेगा कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ लेकिन मुझे डिग्री दे दी गई है, ठीक है। तो ये उस पर क्या हुआ है, फ़ज़ल हुआ है। यानी जिस चीज़ का वो हकदार नहीं है उसे वो मिल जाए, उसे फ़ज़ल कहते हैं, ठीक है। और दूसरे मानी में ये है कि ऐसी चीज़ें, या हाँ, ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी कुव्वत से, अपनी पावर से हासिल नहीं कर सकते अपने फ़ायदा के लिए, ठीक है। अपने फ़ायदा के लिए जिन चीज़ों को हम हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमें मुफ्त मिल जाएँ, ठीक है, वो खुदा हमें मुफ्त प्रोवाइड कर दे, तो इसे क्या कहते हैं, फ़ज़ल, ठीक है। मसलन और तीसरी जो है वो इसका तारीफ़ के तौर पर हम देखेंगे कि ये खुदा का जो है अनकंडीशनल लव है, गैर मशरूत मोहब्बत, फ़ज़ल, ठीक है। कि मसलन ऐसी मोहब्बत खुदा की, ठीक है, ऐसा एहसान, ऐसी फ़ेवर जो हम डिज़र्व ना करते हों लेकिन वो हमें मिल जाए, ठीक है, उसे कहते हैं फ़ज़ल। कि जिस चीज़ के हम हकदार नहीं हैं वो हमें मिल जाए, इसे कहते हैं फ़ज़ल, ठीक है। इंग्लिश में इसे ग्रेस कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम देखते हैं नूह नूह को हम देखते हैं तो एक हवाले में लिखा हुआ है, उधर मैं आपको हवाला बताता हूँ। पैदाइश उसकी 6 बाब और उसकी 8 आयत,
ठीक है, उधर लिखा होगा कि नूह खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। ठीक है, खुदा की नजर में जो है वो नूह मकबूल ठहरा। ठीक है, तो मकबूल ठहरा, ठीक है, इसका इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं किंग्स जेम वर्जन में, ठीक है, तो उधर लिखा हुआ है ग्रेस। ठीक है, तो जब हम इसका ब्रानी में देखते हैं तो ठीक है, उधर भी इसका जो लफज इस्तेमाल हुआ है वो फजल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, खैरस। ठीक है, और जिसका मतलब है कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो और वो हमें मुफ्त में मिल जाए। ठीक है, तो नूह को खुदा ने जो है वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। ठीक है, उर्दू में हम इसको इस तरह लेते हैं कि अगर एक बंदा मकबूल ठहरा तो हम देखते हैं कि वो अपने अमालों से मकबूल ठहरा। ठीक है, या वो खुदा की नज़र में खुदा ने उसे कबूल किया। तो हम देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि लगता है नूह को खुदा ने जो है वो अच्छे अमालों के सबब से उसे कबूल किया, या नूह खुदा की नज़र में अच्छे अमालों के सबब से खुदा के नज़र में जो है वो मकबूल ठहरा, या खुदा ने उसे एक्सेप्ट किया, खुदा ने बाकी सब लोगों को रिजेक्ट कर दिया और उसे जो है वो कबूल कर लिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है खादम इस बात को देखते हैं कि वो कहते हैं कि आप नूह जैसा रवैया अख्तियार करें। ठीक है, क्योंकि नूह जो है वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा था, वो बहुत अच्छे अमाल करता था। ठीक है, तो इसीलिए नूह खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है कि अमालों के सबब से जो है वो नूह खुदा के हजूर मकबूल ठहरा, नहीं, बल्कि ग्रेस की वजह से, फजल की वजह से वो खुदा के हजूर मकबूल ठहरा। खुदा ने उसे चुना। ठीक है, खुदा ने उस पर एहसान किया। ठीक है, कि वो उसकी नज़र में मकबूल ठहरे। ठीक है, तो फजल का तो मतलब ये है कि आप अपनी किसी भी चीज़ से जो है वो मकबूल नहीं ठहरे, बल्कि खुदा के मोहब्बत की वजह से, उसके एहसान की वजह से, उसकी लव की वजह से जो है वो आप मकबूल ठहर रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप अपने अमालों से मकबूल ठहरे हैं। ग्रेस का मतलब है कि आप खुदा की मोहब्बत की वजह से जो है वो गैर मशरूत, कि ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई भी शर्त ना हो, उसकी वजह से जो है आप वह मकबूल खुदा की नज़र में ठहरे। तो नूह जो है वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। तो मकबूल की जगह जो इस्तेमाल लफ्ज़ हुआ है वो ग्रेस हुआ है, जिसका मतलब है कि नूह अपने अमालों से जो है वो रास्तबाज ना ठहरा, बल्कि फजल से रास्तबाज ठहरा, बल्कि खुदा की मोहब्बत से जो है वो मकबूल ठहरा। ठीक है, तो सोचने वाली बात यह है कि खुदा ने दूसरों पर फजल क्यों नहीं किया। ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि दूसरे लोग जो है वो ईमान नहीं रखते थे। ठीक है, नूह जो है वो खुदा पर ईमान रखता था, वो उस बेत को जानता था। ठीक है, जो सलीब पर ज़ाहिर होना था। ठीक है, और नूह खुदा को उस पर ईमान रखता था। ठीक है, सिंपल वो खुदा को जो है वो मानता था कि खुदा है। ठीक है, और वो कुदरत रखता है, अमालों की वजह से नहीं, बल्कि वो ईमान, सिंपल ईमान रखता था। ठीक है, और खुदा ने उस पर फजल किया। ठीक है, लेकिन दूसरे लोग जो थे, खुदा उन पर भी फजल अपना करना चाहता था। ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो खुदा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, खुदा पर ईमान नहीं रख रहे थे। ठीक है, इस वजह से खुदा ने जो है वो उनको रिजेक्ट किया और नूह पर जो है वो फजल किया। ठीक है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि नूह अपने कामों से जो है वो रास्तबाज या मकबूल ठहरा, नहीं, बल्कि उस पर फजल हुआ। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं कि फजल का जो मतलब है वो यही है कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो और वो हमें मिल जाए, इसे फजल कहते हैं, ग्रेस। ठीक है, इसका अबरानी में जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, पुराने अहदनामे में वो शन के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, शन। ठीक है, और नए अहदनामे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ग्रेस का इस्तेमाल हुआ है, खैरस।
ठीक है, खैरस। और इन दोनों का मतलब यही है कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो वो हमें मिल जाए। ठीक है, और एक इसकी और मिसाल मैं आपको देता हूं कि अ, एक जैसे आप किसी बंदे को टैक्सी आप बुक करवाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी टैक्सी जो है वो आपका 5000 या 10 या जितने में भी आपका सफ़र के लिए जो है वो किराया डिसाइड होता है, वो आपका जो है वो आप उसको पेमेंट करते हैं जब आप पहुंच जाते हैं, आप टैक्सी बुक करवाते हैं। ठीक है, मसलन आपने कहीं जाना है तो आप टैक्सी बुक करवाते हैं, तो आप उसका किराया जो है वो 5000 आप उसका कहते हैं जी मैं 5000 दूंगा। ठीक है, वो ड्राइवर भी इस बात पर मान जाता है। ठीक है, आपका सारा डिसीजन डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप जब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो आप उसको किराया देते हैं। ठीक है, और किराए के साथ 5000 के साथ आप उसको 1000 रुपया और देते हैं। ठीक है, वो आप खुशी से दे रहे हैं। ठीक है, तो और वो आप उसको कहते हैं कि ये आपकी क्या है, बख्शिश है। ठीक है, मसलन उनका जो मादा तय हुआ था वो 5000 हुआ था, लेकिन 1000 रुपये वो ज्यादा दे रहा है बंदा ड्राइवर को, तो जो वो ज्यादा दे रहा है और वो ये कहता है कि ये आपकी बख्शिश है। ठीक है, जैसे कि एक मूवी है। ठीक है, उसमें जो है हीरोइन जो है वो किराया देती है उसको, हीरो को, और वो कहता है कि ये किराया मुझे किस लिए, मतलब किराया आपने दे दिया लेकिन ये आप ज्यादा पैसे दे रही हैं। तो वो कहती है कि ये आपकी बख्शिश है। ठीक है, यानी ज्यादा पैसे उसने देकर उस पर फजल किया। वो इस चीज को अपने जेहन में सोच ही नहीं रहा था। उसको तो पता था, उसने तो अपने जेहन में यही सोचा हुआ था ड्राइवर ने कि मैं मेरा तो 5000 में डिसाइड हुआ है, मुझे 5000 मिलना है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शायद मुझे और भी ज्यादा मिलेंगे या नहीं, लेकिन उसको मिलते हैं। ठीक है, तो वो कहती है ये आपकी बख्शिश है। ठीक है, तो उस लड़की ने जो है वो ड्राइवर पर क्या किया, फजल किया, बख्शिश उसको दी। इसी तरह जो है बख्शिश को ग्रेस भी कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारे अपने काम की वजह से नहीं होती, बल्कि लव, मोहब्बत की वजह से होती है। और ये खुदा ने मोहब्बत हमसे की है कि हम पर फजल किया है। ठीक है, और ये हमारी अपनी कोशिशों से नहीं होता, बल्कि खुदा की मोहब्बत की वजह से होता है। ठीक है, तो फजल का हमने मतलब जो सीखा है कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो और वो हमें मिल जाए, इसे कहते हैं फजल। ठीक है, और एक और हम वर्स देखेंगे। ठीक है, कि जिस जगह लिखा हुआ है, मैं बताता हूं आपको हवाला। यूहन्ना की इंजील पहले बाब में है ये लिखा हुआ कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल मसीह यस्सु की मार्फत हम तक पहुंचा। ठीक है, फजल यानी शरीयत जो है, शरीयत को पूरा करने से जो चीजें हम हासिल नहीं कर सकते थे वो हमें फजल से हासिल हुई। यानी निजात को जो है हम शरीयत पर यानी अमालों पर अमल करने से हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो हमको मिली। कैसे? फजल के वसीला से। पकीजगी, पाकपन जो हम शरीयत पर अमल करने से हासिल नहीं कर सकते थे वो हमें मिली। कहाँ? सलीब पर मुफ्त में हमें मिली, लेकिन किसी ने उसके जो है उसको पूरा किया, और किसने किया? यीशु मसीह ने किया हमारे लिए, और हमें वो पकीजगी मुफ्त मिली। ठीक है, तीसरी हमेशा की जिंदगी, निजात। ठीक है, ये हम शरीयत को अमल करने से हासिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम अमलों से इन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि फजल से यानी गिफ्ट के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, इफ्सियों उसका 2 बाब 8 आयत में लिखा है, बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ना कि अमाल के सबब से है, ताकि कोई फकर
ना करें। ठीक है, सिंपल इसका मतलब ये कि खुदा ने हमें किस लिए बनाया, ताकि हम दुनिया पर रहते हुए उसकी मोहब्बत को समझ सकें। इसके अलावा खुदा ने हमें कुछ करने के नहीं बनाया। और खुदा चाहता है कि वो हमसे मोहब्बत करे, ठीक है, और हम उसकी मोहब्बत को समझे कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। ठीक है, तो वो हमें निजात, पाकीज़गी, हमेशा की ज़िंदगी गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है। लेकिन लोग उसे मोल खरीदना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत को मोल खरीदना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने अमालों से। ठीक है, वो समझते हैं कि जैसे ये दुनियादारी के कारोबार चल रहे हैं ना, लेन-देन, ठीक है, हम पैसे देते हैं तो दुकान से चीज़ लेते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि इसी तरह की मोहब्बत खुदा हमसे करता है कि हम खुदा के लिए कुछ करेंगे तो फिर ही खुदा हमें देगा। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। कौन-सी? गैर मशरूत मोहब्बत। फ़ज़ल, हम पर फ़ज़ल करना पसंद करता है। ठीक है? और फ़ज़ल जो है वो किसी भी हमारे अपने काम की वजह से नहीं हमें मिलता, बल्कि वो हमें गिफ्ट के तौर पर मिलता है और मुफ़्त मिलता है। ठीक है? और निजात हमें गिफ्ट के तौर पर जो है वो खुदा ने दी है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे, ये है खुशखबरी। ठीक है? खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह की वजह से जो है हमें निजात और हमेशा की ज़िंदगी गिफ्ट के तौर पर मिली है, अपने अमालों से नहीं मिली। ठीक है? जैसा कि हमने हवाला पढ़ा है कि बस तुमको ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ना कि अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। ठीक है? ईमान के वसीला से। ईमान किस पर? यीशु मसीह पर। ठीक है? और उसके फ़ज़ल पर, उस पर किए हुए काम पर, सलीब पर जो उसने काम किया, उस पर ईमान रखा। ठीक है? तो इसकी वजह से जो है हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली है। हम पर फ़ज़ल हुआ है, अपने अमालों से नहीं हुआ। ठीक है? तो खुदा हमसे मोहब्बत करना चाहता है। ठीक है? देखें उसने हमें क्यों बनाया? क्या खुदा को कोई लालच है हमसे कि हम उसके लिए करें? क्या खुदा लालची खुदा है? नहीं, बल्कि खुदा जो है हमारे ज़हनों से लालच को ख़त्म करने की कुदरत रखता है। ठीक है? वो हमें मुफ़्त में और गिफ्ट के तौर पर चीज़ें देता है। ठीक है? हमें लालची नहीं बनाता, बल्कि वो हमें अपनी कुदरत हमारे अंदर से ज़ाहिर करता है, ताकि हम उन तमाम चीज़ों को मुफ़्त में हासिल कर सकें, गिफ्ट के तौर पर हासिल कर सकें, जो वो हमें देना चाहता है। ठीक है? सबसे बड़ी बात है कि उसने अपना बेटा हमारे लिए मुफ़्त में दे दिया। एक ही चीज़ थी इसकी कीमती, एक ही वो चीज़ थी जिसको वो बहुत मोहब्बत करता था, और वो उसका बेटा था। वो उसने हमें जब गिफ्ट के तौर पर दिया है, तो बाकी चीज़ें क्या हैं, हमें वो मोल देगा? नहीं। ठीक है? उसने अपना बेटा हमें जब दे दिया, तो हमें सब कुछ मिल गया। ठीक है? उसके बेटे के वसीला से हमें निजात मिली है, हमेशा की ज़िंदगी मिली है। ठीक है? तो फ़ज़ल के वसीला से मिली है, अमालों से नहीं। एक हवाला और आपके साथ मैं जो है वो शेयर करूँगा। रूमियों उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत। ठीक है? तो लिखा है कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फ़ज़ल के मुताबिक हो। ठीक है? शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फ़ज़ल के मुताबिक हो। ठीक है? गुनाह का इख्तियार हम पर क्यों नहीं होगा? अगर हम पर गुनाह का इख्तियार होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम गुनहगार। लेकिन यीशु मसीह तो इसलिए आया था ना, कि वो गुनाह को ख़त्म करे। ठीक है? जैसे वो यीशु मसीह की तरफ यूहन्ना नबी की तरफ यीशु मसीह आते होते हैं बपतिस्मा लेने। ठीक है? तो वो यूहन्ना नबी कहते हैं कि देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है। तो पूरी दुनिया का गुनाह जो है वो उठा ले जाता है। तो गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए, उसने अपने ऊपर ले लिए, हमसे उठा लिए। ठीक है? तो
यीशु मसीह जो है वो गुनाहों को ख़त्म करने आया था, ठीक है? तो अगर हम पर गुनाह का इख्तियार होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने मसीह के सलीब पर किए हुए काम पर ईमान नहीं रखा। अगर हम मसीह के सलीब पर किए हुए काम पर ईमान रखते हैं, तो हम फ़ज़ल पर ईमान रखते हैं, ठीक है? क्योंकि सलीब पर जो सब कुछ हमारे लिए हुआ है, वो तो मुफ़्त में हुआ है ना, वो तो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, ठीक है? हमने उसको मुफ़्त रिसीव किया। इसीलिए गुनाह का हम पर कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि हम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फ़ज़ल के मुताबिक हैं। क्योंकि अगर शरीयत के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते, ठीक है? तो फिर हम पर जो है वो गुनाह का इख्तियार होना था। लेकिन हम फ़ज़ल के मुताबिक हैं। क्यों फ़ज़ल के मुताबिक है? क्योंकि जो हमेशा की ज़िंदगी हमको मिली है, पाकीज़गी मिली है, वो हमारे अपने कामों से वजह से नहीं मिली, बल्कि वो हमें गिफ्ट के तौर पर मिली है, और वो गिफ्ट सलीब पर हमें मिला है। इसीलिए वो सब कुछ मुफ्त में मिला है, इसीलिए हम उसे कहते हैं ये हम फ़ज़ल के मुताबिक हैं, हम यीशु मसीह के मुताबिक हैं, शरीयत के मुताबिक नहीं। क्योंकि शरीयत गलतियों 3 बाब में लिखा है, 4 बा रोमियो 4 और गलतियों 3 बाब और 4 बाब गलतियों, ये पढ़ते हैं आप, उधर लिखा है कि कोई भी इंसान शरीयत के वसीला से खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता। कोई भी इंसान शरीयत को पूरा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान अपने अमालों से खुदा की मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता, कोई भी इंसान अपने अमालों से खुदा के दिल को नहीं जीत सकता, बल्कि खुदा मुफ्त में सबको जो है वो प्रोवाइड करता है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद है कि आपने खुदा के फजल को जो है वो इस वीडियो में सीखा। तो फजल का मतलब हमने जो है वो सीखा है कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो वो हमें मिल जाए, इसे फजल कहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और खैरिस टीवी के नाम पर चैनल जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। तो मज़ीद अगर सही तौर पर सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस चैनल से जो है वो वीडियो फजल के ऊपर जो है वो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है, और बरकत को रिसीव कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।